Today, world talented speaker is on behalf of us. Sir, can you tell me something about law of success? Okay, law of success. Regarding law of success, I can tell you there are a lot of things regarding the kamyabi. Okay, law of success. Dedication like a waypoint and good goals. Okay, sir. Always you are a horizon, hard worker for the future. Always we think that I can do and I will be do. These small things we have to do for law of success. There is a lot of things for the law of success, but 2-3 key points I already told. Okay, Sir, sir. tell me something hobbies, sir. देखिए hobby I can tell you, and there is a lot of 50-60 hobby. Hobby is a good pastime. Hobby is a good pastime. It is not a regular job. It is just an activity which helps in passing spare hour in interesting way. In an interesting way. अभी अगर आप अपना हॉबी रखेंगे, इसको आप हिंदी में बोलते हैं मशगरा, तो क्या होता है कि अपने ऑफ टाइम में आप टेंशन से आजाद रहते हैं, आप स्ट्रेस से आजाद रहते हैं. अगर आपके पास ये हॉबी हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और अपने ऑफ टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके सर. Sir, tell me something about goals. देखिए सर, गोल्स में क्या होता है, गोल्स इज डिफरेंट. गोल जो होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आपके एम्बिशन ऑफ लाइफ से, आपकी जिंदगी का मकसद. अगर फर्स्ट करें आपने एक मकसद बनाया है कि आज जो है मैं जो हूं अपना डेक वर्क करूंगा या इंजन वर्क करूंगा, उसके बाद 2 घंटा मैं रोजाना पढ़ूंगा. आपने अगर ये अपना मकसद रखा तो आप जिंदगी में ऊपर चले जाएंगे. और कामयाबी यानी इसका ताल्लुक एटीट्यूड से, एप्टीट्यूड से, फिर फाइनली आपकी जिंदगी में ऊंचा एटीट्यूड होगा. किसी ने आप 2 घंटा नहीं पढ़ सके, आपने नेक्स्ट डे 3 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया. गोल जो है आपके स्ट्रांग होंगे, आप जिंदगी में कामयाबी. जिंदगी में अगर आपके गोल्स लैक होते चले जाएंगे, आप जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे और नाकाम होते चले जाएंगे. सर, फोकस पावर के बारे में क्या बोलोगे? देखिए, फोकस पावर जो होती है इंसान की जिंदगी में कामयाबी का बहुत स्ट्रांग चीज होती है. और सबसे ज्यादा स्ट्रांग चीज ये होती है कि स्ट्रेंथ योर फोकल पॉइंट. आप कोई भी काम कर रहे हैं, फर्स्ट के लिए डेक वर्क कर रहे हैं, इंजन वर्क कर रहे हैं, नेविगेशन कर रहे हैं, आप अपना कंसंट्रेशन अपनी स्ट्रांग रखें. आपने देख लिया ये काम तो मैं तो 50 दफा नेविगेशन करता हूं, कॉम्प्लिसेंसी, बैठ गए आप, इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, सो गए, कुछ पता नहीं क्या और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. फोकस अपनी स्ट्रांग रखें. और उसमें सबसे स्ट्रांग चीज ये होती है कॉम्प्लिसेंसी, मतलब ओवर स्मार्टनेस. ठीक है ना. या एक और चीज होती है कि अपने आप पे बहुत ज्यादा यकीन, ओवर कॉन्फिडेंस. इन चीज से अवॉइड करें और स्ट्रेंथ योर फोकल पॉइंट रखें. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सर, क्या बोलते हैं, सक्सेस एंड हैप्पीनेस कैसे मिलेगा सर? देखिए, सक्सेस एंड हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपको पता होना चाहिए. देखिए, हैप्पीनेस जो होती है, सक्सेस जो होती है, 2 डिफरेंट चीजें हैं. हैप्पीनेस जो होती है उसको क्या बोलते हैं, खुशी को. सक्सेस बोलते हैं कामयाबी को. कामयाबी ये नहीं कि आपने मैट्रिक पास कर लिया या आपने सेकंड मेड कर लिया. देखिए, कामयाबी जो है रोजाना एक नई सक्सेस हासिल करना, हर जमा हर वक्त अपने आप को मतलब ये कि महकूम रखना, अपने आप को जो है मतलब ये कि स्ट्रगल में रखना, इसको आप कामयाबी कहते हैं. रवा दवा रहने का नाम इसको कामयाबी कहते हैं. हैप्पीनेस जो होती है इंसान के अंदर से आती है. हैप्पीनेस बोलते हैं खुशी को. फर्स्ट करो आप नकल करके पास हो रहे हो, आपने सक्सेस हासिल कर ली, कभी जिंदगी में आपको खुशी नहीं मिलेगी. तो खुशी का ताल्लुक जो है जो आपके अंदर से आती है. सक्सेस तो कोई भी हासिल कर सकता है, मगर आपको खुशी और सक्सेस उस वक्त होगी जब आप इंथुजियाज्म, पैशन और स्ट्रगल से काम करोगे, उसी वक्त आपको खुशी मिलेगी. सर, मैनेजमेंट स्किल्स सर? देखिए, मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती है, जहाज पे भी अगर आप देखें सीनियर रैंक होता है. मैनेजमेंट जो होती है वो साइंस होती है. लीडरशिप जो होती है उसका आर्ट होता है. पूरे स्टाफ को लेके चलना एक आर्ट होता है. आर्ट जो होती है वो वर्सटाइल पर्सनैलिटी से होता है. मैनेजमेंट इज अ साइंस. मैनेजमेंट में क्या है, अप्रेजल, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑपरेटिंग, स्टाफिंग, सुपरवाइजिंग, इनोवेटिंग, बहुत सी चीजें हैं. मैं खाली मैनेजमेंट में बहुत बोलूंगा, मगर चूंकि आपके छोटे सवाल थे इसलिए मैंने बोला चलो इसको खत्म करते हैं. अच्छा, अगला सवाल सर. सर, व्हाट इज स्मार्ट थिंकिंग? स्मार्ट थिंकिंग. देखिए, स्मार्ट थिंकिंग भी जो है ना उसमें एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी मैनेजमेंट होती है. मगर स्मार्ट थिंकिंग ये मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, सामने आएगा. आपका बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, अब आप क्या करोगे? अगर आपने उस बंदे को मारना शुरू कर दिया 2 घंटा जिसने एक्सीडेंट किया, तो आपका बच्चा मर जाएगा. तो स्मार्ट थिंकिंग ये है कि आप ये देखो कि उस वक्त क्या चीज इंपॉर्टेंट है. आपको बच्चे की लाइफ बचानी है, उससे दोस्ती करो, ओके मैं तेरे को छोड़ दूंगा, उसी गाड़ी में जाओ, हॉस्पिटल आओ, बच्चा को बचाओ. स्मार्ट थिंकिंग ये होती है कि आप किसी भी तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग रखें. अगर फर्स्ट कर लो एक आदमी थका हुआ है, नेविगेशन कर रहा है, आपने भी देखा वो डेक से आया है, बोल यार 5-10 मिनट तू बैठ जा, चाय पी ले. मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये नहीं कि नहीं तो 4 घंटे खड़े होकर इधर वॉच करेगा उधर. स्मार्ट थिंकिंग ये होती है कि आप दूसरे का एहसास करें. ये स्मार्ट थिंकिंग है. वो भी इंसान है, ठीक है ना. बेशक उसकी नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट है, मगर आप उसका एहसास करें. इसको आप बोलते हैं स्मार्ट थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग. क्वेश्चन करें सर. डिस्क्राइब जॉयफुल लर्निंग. देखिए, जॉयफुल लर्निंग ये होती है हम सफर अगर अच्छा हो तो तभी सफर भी अच्छा हो जाता है.
फर्स्ट कर दो ये मेरे साथ काम करता है, मैं इसको शाउटिंग करूं, ये करूं, वो करूं, तो ये मेरे पास आते हुए डरेगा। मगर मैं इसको जब भी बुलाता हूँ नेक्स्ट सेकंड ये मेरे पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं स्मार्ट थिंकिंग या जॉयफुल लर्निंग से काम कराता हूँ। कभी इसको सिखा रहा हूँ, कभी उसके साथ प्यार से, कभी जोक से, कभी इस तरह से। सो ये एक चीज होती है, ये एक दिमाग की साइंस होती है। और इसमें ये होता है कि प्लेजर से काम कराओ, प्लेजर से काम कराओगे सो जॉयफुल लर्निंग वगैरह होगा, और आपका टाइम गुजर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका टाइम अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट करो, दो आदमी जा रहे हैं बाजार, अगर कोई अच्छा बच्चा हो आपके साथ जो आपके साथ मजाक करेगा तो आपका टाइम का पता नहीं चलेगा। और कोई आपके साथ बुढ़ा हो जो दिमाग खराब करे तो आपके साथ आधा घंटा भी, आपके 10 मिनट भी नहीं चल सकते। ये होती है आपकी जॉयफुल लर्निंग, और ये पढ़ाई में भी इस्तेमाल होता है। ओके सर, कैरियर डेवलपमेंट स्किल्स प्लस प्लान्स के बारे में कुछ बताइए। पहले प्लस प्लान्स के बारे में, मतलब प्लान्स। हाँ, देखिए ये प्लान्स और कैरियर डेवलपमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। जैसे मैं आपको शॉर्ट का तरीका बता रहा हूँ कि वैसे मास्टर के ओरल स्किल किया, ठीक है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अल्तासिब हबीबुल्लाह मेहनती ऊपर वाले का दोस्त है, अल्लाह का दोस्त है। मगर ये खाली से काम नहीं चलता है, आपको जो है ना अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। अभी आप ये नहीं कि आप लगे हुए एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने। अभी मेरे पास 10 सब्जेक्ट से ओरल के लिए गया था, मैंने कोई क्लास अटेंड नहीं करी थी। कैसे पढ़ता था? 2 घंटा 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर आपने अगले 1.5-2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर मेरे पास डिफरेंट कमरे होते थे, मैं दूसरे कमरे में गया, वहां पे अलग सब्जेक्ट पढ़ा। समझ गए ना? इनिशियली तौर पे आप अपने ऑनलाइन और डीएलपी कोर्सेज मत करें। इनिशियली तौर पे आप जो है अपने जो कोर्सेज करें वो प्रॉपर इंस्टीट्यूट से करें। उससे ये होगा कि आपकी जिंदगी में देखिए एक ही कैरियर है। अगर आप जो है ना 2 टांगे 2 बोर्ड पे लग के चलेंगे ना तो दोनों बोर्ड निकल जाएंगे, आप जो है ना सीधे पानी में जाएंगे। कैरियर एक ही स्ट्रांग होगा, बाकी जो चीजें होती हैं उसको बोलते हैं साइड बिजनेस। रन योर साइड बिजनेस। बेसिकली कैरियर एक है, या तो आप जो है स्पेस पे जाएं, या एयरक्राफ्ट के इंजीनियर बने, या डॉक्टर बने, या कुछ भी है, एक ही चीज होती है। जैसे अच्छे कैरियर में आपका ऑफिसर है, कैप्टन है, पायलट है, प्रोफेसर है, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सी चीजें हैं। मगर आप कैरियर एक ही चूज करें, 10 चीज नहीं करें। और आप बचपन से अपने आप को देखें कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, उस हिसाब से आप खुद डेवलप करें। फादर मदर को बोले भाई मैं ये चीजें अच्छी कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग? देखिए पर्सनल ब्रांडिंग ये होती है, मिसाल के तौर पर तेंदुलकर एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एक पर्सनल ब्रांडिंग थी, उसका एक शॉट था, विवियन रिचर्ड्स था, उसकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है। अब लोग ये बोलते हैं कि सर हम तो विराट कोहली को फॉलो करते हैं, जहीर अब्बास को करते हैं, तो बेसिकली वो ब्रांड है। रैंगलर की जीन्स एक ब्रांड है। तो आप अपने अंदर ऐसी एबिलिटीज पैदा करें, अपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करें, तो कल कोई आपको एग्जाम्पल दे, अरे यार वो मेरे साथ शेयर। अब हम जैसे मैंने किया था, मैंने ट्राइब्यूट किया था। अब ठीक है, किसी भी कंट्री का सब छोड़ो, सुब्रमण्यम हमारे लिए एक ब्रांड है, उन्होंने बुक्स लिखी, उनकी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनकी नॉलेज वाली स्पीच है, और खासतौर पे उन्होंने शो जॉब की, बड़ी कामयाब रहे। तो इसको पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। कोई आदमी अपने पीक पे जाता है, लता मंगेशकर है, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी एक ही फील्ड में बड़ा कामयाब मतलब नाम पैदा किया। ये उनका फिर पर्सनल ब्रांडिंग है। और ये 10 चीजों में नहीं घुसे। एनीथिंग एल्स? सर, मल्टीपल इंटेलिजेंस प्लस वेरियस सेंसेस के बारे में देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है ना इंसान में ऐसे नहीं आती है, वो उसको खुद डेवलप करनी पड़ती है। हमने जब लेटेस्ट रिसर्च करी तो लेटेस्ट रिसर्च पहले तो लोग बोलते थे भाई हमारे पास 5 सेंसेस हैं, ठीक है भाई, कान है, ये है, आंख है, जबान है, ये। मगर जब इंटरनेट की रिसर्च हुई तो 9 सेंसेस आई और फिर 21 सेंसेस आई। यानी एक वक्त में इंसान के पास 21 सेंसेस है, और वो कैसे डेवलप हो सकती है? ये 21 सेंसेस बहुत है, हम लोग के पास 5 सेंसेस नहीं है, 21 सेंसेस हैं। सो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो इसी को कहते हैं। आप अपने आप के अंदर खुद देखें कि आप जो है क्या म्यूजिक बजा सकते हैं, क्या आप जो है जोक्स कर सकते हैं, क्या आप जो है स्पीच कर सकते हैं, क्या आप जो है 10 काम कर सकते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस और चीज से भी आती है। मिसाल के तौर पे आप लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, आपने कोई और लेक्चर लगा लिया कान में। अब आप देखो अपने अंदर खुद सलाहियत पैदा करो कि भाई लेक्चर जो है वो मैं कुछ और इस सेंस से सीख रहा हूं, मेरे अंदर जा रहा है, और साथ साथ मैं ऑफिस का काम भी कर रहा हूं, मैसेज भी बना रहा हूं, ठीक है ना, ऑफिस से बात भी चल रही है। और मल्टीपल इंटेलिजेंस ये कि मैं इस वक्त एक म्यूजिक सुन रहा हूं, या कोई नॉलेज वाली अबुल कलाम की कुछ स्पीच भी सुन रहा हूं। सो इसको मल्टीपल इंटेलिजेंस इंसान को ये खुद डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है सर, एनीथिंग एल्स? सर, आप कुछ एनएलपी मॉडलिंग के बारे में बताइए। देखिए एनएलपी मॉडलिंग जो होती है वो ये होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये दिमाग की साइंस होती है। देखिए दिमाग की साइंस क्या होती है? हर इंसान के पास एक ऐसी सलाहियत होती है जो कि मुस्तकबिल में देख सकती है। एनएलपी जो होती है वो पेन एंड प्लेजर का गेम होता है। ये पूरी दुनिया जो है ना, ये 4 चीजों का गेम है। किस चीज का गेम है? 4 चीजों। इसमें पेन एंड प्लेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने आपको? पेन एंड प्लेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनएलपी में ये होता है कि हर इंसान मुश्किल में होता है, आप उसको मजीद तंग मत करो, उसको मुश्किल में डालो, उसको प्यार से काम चलाओ। मेरी जिंदगी का हमेशा यूसूल है, घर पे हूं या जहाज पे हूं, प्यार से काम चलाओ, पता नहीं चलेगा किसी को। पेन में हर आदमी है, दुनिया का हर आदमी इस वक्त कोई ना कोई पेन में है। आप भी टेंशन में हो, घर में कुछ क्या हो रहा है। सो अगर आप प्लेजर से किसी के साथ काम कराओगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है और 21 सेंसेस हैं, ये सब चीजें इस वक्त बेसिक लेटेस्ट रिसर्च है। ठीक है सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Today, on behalf of us, world's most talented person is there, Captain Irfan.
Sir, can you tell me regarding what are the jobless means in merchant navy? Why there are lots of jobless people are there? देखिए सब हमारा इंटरव्यू इंग्लिश एंड हिंदी सब बहुत मिक्स है। देखिए जॉबलेस का मसला क्या है, देखिए हमारी एकेडमी जो है वो 200 पीपल्स जो है 200 बंदों को कैडेट्स को 100 इंडियंस को ढक के ढकते हैं। अब सही बात है, जब जॉब है ही नहीं तो कैडेट्स को इतना इन्फ्लेशन करने का क्या जरूरत है। आप जो है एकेडमी के अंदर 100 बंदों को तालीम दो ताकि वो लोग जो है कल उनको जॉब मिले। अब आप 250-300 को डाल देते हो, 200 आदमी जो है उसमें से 50 को जॉब मिलती है, 150 जो है वो पूरी जिंदगी भर जॉबलेस होते हैं। तो उसका तरीका ये फिर क्या करता है, फिर यही होता है स्ट्रीट क्राइम होते हैं, लोगों के साथ ये सब स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं और जो है जॉब नहीं मिल रही है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई उबर चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। हमारा मशवरा ये है अदर के दुनिया के सब जगह पे जहां जहां जॉब्स का इशू है, बेहतर है अपनी एकेडमी के अंदर चाहे जीपी की हो या आपके कैडेट्स की हो, कम बंदों को दाखिल करें ताकि ये इश्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन Sir, can you tell me tips regarding success? देखिए सक्सेस के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था। फाइनली मैं ये कहूंगा, देखिए आई स्टडी ऑफ द ग्रेट लीडर शोज दैट इन देयर लाइफ enormous diversity in their style and in their ethos. Therefore, I can tell that leadership is art, not a science. ठीक है सर, जब आदमी कामयाबी या सक्सेसफुल चलता है तो उसके अंदर मैनेजमेंट और लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है। फाइनली है नेवर एवर अफ्रेड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। फाइनली नेवर एवर अफ्रेड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। इससे आपकी कामयाबी के गुण आपके अंदर पैदा होते हैं। Sir, what is third eye and sixth eye, sir? देखिए थर्ड आई एंड सिक्स सेंस, थर्ड आई कहते हैं ये तीसरी आंख और सिक्स सेंस कहते हैं छठी हिस्स को। ठीक है सर, अरे होता क्या है, देखिए इंसान के अंदर, मैं आपको ये बताऊं, इसमें कोई भी रिलीजन का ताल्लुक नहीं है, जरा गौर सुने आप लोग। दुनिया में जितने भी इंसान पैदा हुए हैं सब इंसान के अंदर एक सलाहियत होती है जो कि मुस्तकबिल या फ्यूचर को देख सकते हैं। हर आदमी, आप में, क्यों, वो कब पैदा होती है, जब इंसान की जितनी भी सेंसेस हैं नींद में हो और हर किस्म की टेंशन से जब इंसान आजाद होता है तो उसकी ये जो छठी हिस्स है वो जाग जाती है और फिर वो फ्यूचर में देख सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्या कर सकता है, फ्यूचर में देख सकता है, दूसरों को पढ़ सकता है, दूसरों का एहसास कर सकता है। जब बाकी टेंशन, अगर टेंशन में हो तो ये बहुत मुश्किल करना है। नेक्स्ट सवाल Sir, how to create a strong team and team building, sir? देखिए सर, स्ट्रॉन्ग टीम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें ये होता है टीम बिल्डिंग एंड टीम मैनेजमेंट। ठीक है सर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक होता है कॉन्फ्लिक्ट से भी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से भी इसका ताल्लुक होता है, जो आप मुझसे करना चाह रहे थे आपने किया नहीं। देखिए टीम बिल्डिंग जो होती है वो डेवलप होती है क्रिएट योर वेबिनार, क्रिएट योर स्ट्रॉन्ग टीम। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप अपनी चेन ऑफ कमांड खराब ना करें और टीम वाले का सुने। ठीक है सर, अब फर्स्ट करो आपकी टीम है, फर्स्ट करो आप कैप्टन है, अब आप नीचे वाले से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो होता क्या है कि आपके बीच में एक है चीफ ऑफिसर भी है, बोसन भी है, आपने अपनी एक चेन ऑफ कमांड तोड़ दी, उससे क्या होगा, उससे फिर आपकी टीम कमजोर हो जाएगी। आपको सबको लेके चलना होता है, आपको एक तरीके से हर कभी इमरजेंसी हो जाए तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, भाई तू ये कर, पायलट आने वाला है, जल्दी से ये करवा लगे। मगर नॉर्मल हालत में आपको अपनी स्ट्रॉन्ग टीम में अपने सीनियर्स को भी सुनना पड़ता है। क्या करते हैं, सीनियर को सुनना पड़ता है, उनके बातों को भी ऑब्जर्व करना करता है। ठीक है ना, कहते हैं ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। हो सकता है कि आपका कोई पंपी कोई काम की बात कर रहे हैं, बोसन काम की बात कर रहे हैं, आप एटलीस्ट सुन तो लो उनको कहना क्या चाह रहे हैं। हो सकता है उनका उस जगह ज्यादा एक्सपीरियंस हो, एंकर हैंडलिंग में उनका ज्यादा एक्सपीरियंस हो, आपका कम हो। ठीक है ना, अब वो बोले एंकर ऐसा नहीं आता है, कैप्टन साहब ऐसे कर लें, अब आपने नहीं मैं नहीं करूंगा, तो अरे आप सुन तो लो क्या बोल रहा है वो, उसने एंकर का काम 20 साल से किया है, आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं। मेरी बात समझ है ना, दिस इज टेलिंग मी। ये इस तरह से आपकी टीम स्ट्रांग होती है। बहुत सी चीजें हैं, मैंने तो एक थोड़ा सा आपको टिप बता रहा हूँ। ठीक है Sir, how to be soft in hard times, sir? देखिए सॉफ्ट एंड हार्ड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपको मैं बात बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कभी भी आप अगर मुश्किल में हो अपने आप को स्टिमुलस कर लें। स्टिमुलस एक साइंस है, मतलब फर्स्ट करो कोई आया आपके ऊपर चिल्ला रहा है या कोई चाकू लेकर आया, ठीक है ना, आप जो है एकदम उस पर जवाब ना दें, क्योंकि अगर आपने एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना, ये न्यूटन का कानून है, ये जिंदगी में अप्लाई होता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। एटलीस्ट उसने बोला वो आप पे एक हमला करेगा, दूसरा हमला करेगा, तीसरा नहीं करेगा, आप स्टिमुलस होके खामोश रहो और ठंडे दिल से फिर उसको जवाब दो। अगर आपने उसी वक्त जवाब दिया, तड़ से उधर से वो दिया, बात क्लैश हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। हमारा यहाँ काम होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो ये क्राउड मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट में भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको जो है ना थोड़ा काम रहना पड़ता है। अदरवाइज अगर ऊपर वाले बंदे काम नहीं रहे तो नीचे वाले और टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है सर, ओके। Sir, what is the difference between IQ versus SQ versus EQ versus AQ? देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। IQ, दुनिया में लोग कहते हैं कि भाई आइंस्टाइन है, इसका IQ बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए आजकल जहाजों पे या कहीं भी कामयाबी के लिए आपके पास 4 चीजें होनी जरूरी है। कितनी चीजें? 4 चीजें। पहली चीज क्या बोली भाई, सब गौर सुने, IQ, इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल क्वोशंट। ठीक है सर,
दूसरी चीज क्या कहलाती है? ईक्यू। ईक्यू कहते हैं इमोशनल कोशेंट। तीसरी चीज क्या है? एसक्यू, सोशल कोशेंट। और चौथी चीज है एक्यू। उसमें कभी आप इमरजेंसी में आ जाए कुछ है उसको आप एक्यू कहते हैं। देखिए आईक्यू तो आप सब समझ गए भाई, किसी का दिमाग का लेवल है, वो मैथ्स ये वो क्या चीजें बोलना आईक्यू है। मगर फर्स्ट करने अगर वो चीजों में स्मार्ट है, कल कंपनी से उसका फड्डा हो गया और उसका इमोशनल क्वेश्चन खराब है, तो क्या होगा? 2 मिनट में उसको कंपनी निकाल देगी। ये ईक्यू जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको अपने ऑफिस वालों का भी सुनना पड़ता है, फ्लीट मैनेजर, सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल मैनेजर्स। क्यों? इसको क्या बोलते हैं? या आपको तरीके से काम करना पड़ता है, उनसे डीलिंग करनी पड़ती है। इसको बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन। कभी उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी, आपने इग्नोर कर दी। ये नहीं कि हर चीज का आप तड़कर उनको बदतमीजी से जवाब दे रहे हैं। ये आपका वो हो गया, क्या बोला मैंने आपको? ईक्यू। एसक्यू, सोशल। आप सोशल में कितने आप मशहूर हैं या कितने के, इससे फिर आपकी पीआर बढ़ेंगे, पब्लिक रिलेशंस बढ़ेंगे, ठीक है ना। और चौथी चीज क्या है? एक्यू। एक्यू में क्या है कि आप अभी किसी रफ पैच में, जिंदगी में किसी रफ पैच में गुजर गए, सही है ना। रफ पैच से कैसे निकल जाए, क्या तरीका है, तो ये आपका एक्यू है सर। एनीथिंग एल्स सर? कंपैशन मतलब कंपैशन या कंपैरिजन? देखिए कंपैरिजन आप कहना चाह रहे हैं, इज नॉट कंपैशन, कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन जो है ना, ये किसी से करना नहीं चाहिए। अगर आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये मतलब ये एक गिरी हुई हरकत है। और फाइनली क्या होता है? इससे फिर क्राइम बढ़ते हैं। आप इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, वो आगे इसके बाद ये गाड़ी, उसके बाद ये गाड़ी है, फिर आपको भी कंपैरिजन करने में आपको भी क्या होगा? कंपैरिजन जब करेंगे ना तो आप भी चाहोगे भाई मैं भी उसकी तरह आगे बढ़ूं, समझ गए ना। तो फाइनली फिर क्या होगा? इससे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इससे क्राइम क्रिएट होते हैं, चोरी डकैती, ये इन्हीं चीजों से होती है सर। एनीथिंग एल्स सर? Yes, sir. Can you tell us about stress management? ओके, स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपना स्ट्रेस जो है हम कई तरीके से दूर कर सकते हैं। आपके पास जो है उसके लिए वैरायटीज ऑफ हॉबीज होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी काम हो दुनिया का, चाहे शोर जॉब हो, किनारे की जॉब हो या जहाज की जॉब हो, हर जगह आपको स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, इमोशन एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। आप जाएं अपने जिम में जाएं, उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की आप अपने हॉबीज इख्तियार करें। छोटी छोटी हॉबीज करने, कोई गार्डनिंग करता है, कोई लेटर लिखता है, सही है ना, कोई म्यूजिक सुनता है। तो ये सब चीजें आपकी स्ट्रेस को रिमूव करती हैं। अदरवाइज जो है आपका जो है बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब चीजें आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, खासतौर पे जब आपकी एज 40 हो जाती है। ओके सर? So please tell us about presentation skills. देखिए सर, प्रेजेंटेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं भी प्रेजेंटेशन करता हूँ, मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सीखी जाती है। प्रेजेंटेशन स्किल्स में सबसे पहली चीज तो ये कि आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। क्या बोले? मेमोरी। फिर ये कि छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो आपको पता होने चाहिए कि भाई मुझे इस टॉपिक पे बोलना है, इस टॉपिक बोलना है, इस टॉपिक बोलना है, वो आपको हो। फिर तीसरी चीज है कि जब आप क्राउड में होते हैं ना, टेंशन मत लें कि क्राउड आपकी तरफ देख रहा है। मेरा एक स्टाइल है इसमें ये कि देखिए सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन स्किल में आंखें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। क्या चीज डिस्ट्रैक्ट करती है? आपको आंखें। आप किसी, अभी आप तकरीर कर रहे हैं, आप किसी से देखे नहीं कि वो क्या देख रहा है, आप उसके ऊपर की साइड भी देखें और अपना बोलते चले जाएं। आप समझे नहीं कि यहाँ कोई खड़ा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन स्किल्स में आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि 10-20 लोग आपके सामने देख रहे हैं, क्योंकि आंखें आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगी। ठीक है सर? तो ये जो है इसको बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल्स, मेमोरी अच्छी हो और छोटी छोटी चीजों के आपके पास वो पहले से बने हुए हो कि भाई मुझे आईएसएम का बोलना है, आईएसपीएस का बोलना है, एमएलसी बोलना है। ये टॉपिक्स आपके पास पहले से रेडी हो, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं आपको बोलना क्या होगा। एटलीस्ट आप अपने टॉपिक्स को सामने रखें, ये बिल्कुल दिमाग में रखें, बाकी तो आप बोलते चले जाएंगे। एनीथिंग एल्स? Yes, sir. The next one is knowledge management, sir. देखिए नॉलेज मैनेजमेंट ये होती है कि आप जो है आप किस फील्ड में, आप फर्स्ट कर लें आप मर्चेंट नेवी फील्ड में, अब जरा सी बात है आप जो अपना काम कर रहे हैं उससे आप सीखें। नॉलेज मैनेजमेंट जो है वो आप जरूरी नहीं है कि आप बुक से ही सीखेंगे, आपके पास 50 चीजें हैं सीखने की, क्योंकि वही चीजें आपके एग्जाम में आएंगी। अब नॉलेज मैनेजमेंट क्या है? अब लाइफ बोर्ड लोअर करना है। अब आपने बोले यार मैंने टाइम ही नहीं दिया कप्तान ने, आज मुझे अब एग्जाम में सवाल करेगा। अरे भाई आपने बोसेंगे सर जाके सीखो। उसने क्या किया? लाइफ बोर्ड लोअर कैसे करी? उसने क्या किया? शिप द पिलर एंड टेलर, सही ना, क्लियर लाइफ लाइन्स। फॉरवर्ड में उसने बाउजिंग टैकल्स, ठीक है ना, सॉरी फॉरवर्ड में जाके उसने पेंटर बांधा, आफ का पेंटर बांधा, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर उसने क्या किया? बाउजिंग टैकल्स पे वेट लिए, ट्राइजिंग पैटर्न रिलीज कर दिया, अनुक बोर्ड फॉल्स कर दिया, ग्राइफ क्लियर किए। यही चीज तो एग्जाम में पूछेगा ना आपसे, यही पूछेगा ना। तो आप देखो कि क्या कर रहा है, बोसन है ये और है, क्योंकि यही चीज होती है जो काम आप कर रहे होते हैं ना वही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कोई स्पेशल चीज आपसे नहीं पूछी जाती है। नॉलेज मैनेजमेंट में और भी बहुत सी चीजें, उसका तो पूरा एक तवील टॉपिक है कि आपने ऑफ टाइम में आज आपने फर्स्ट कर लिया, आप कुछ और चाहते हो, मल्टी कल्चरल एजुकेशन चाहते हो, तो अपने ऑफ टाइम में 1 घंटा आपने उसकी स्टडी कर ली, मिस्टिकल नॉलेज की स्टडी कर ली। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसान जो है नॉलेज जो है कई तरीके से हासिल करता है। बाजार गया चीजें खरीदने, आपने इंग्रीडियंट्स पढ़े और ये है, आपको नॉलेज में इजाफा हुआ। हर जगह नॉलेज है, एक बात याद रखना, साइन बोर्ड है, पढ़े, हर चीज में नॉलेज है। Sir, the next one is what about talent management, sir? देखिए टैलेंट मैनेजमेंट में है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको शर्माना नहीं चाहिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको बता देता हूँ, कोई भी काम जब पहली दफा किया जाता है वो मुश्किल होता है। क्या बोला मैंने आपको? दोबारा सुन लें।
पहली दफा किया जाए वो मुश्किल होता है, सेकंड टाइम वो काम मुश्किल नहीं होता है। क्या बोला? पहली दफा फर्ज करने आपको जहाज पे चढ़ना है, ठीक है ना, आप ऊपर चढ़े, बड़ी मुश्किल से चढ़े, एक दफा जहाज पे आ गए तो अगले 2-3 महीने 4 महीने निकल जाते हैं। पहला स्टेप थोड़ा मुश्किल होता है। आप याद रखना, दुनिया में कोई भी काम होता है, आपने टोफिल के लिए तैयारी की, एक दफा आपने तैयारी कर ली, एग्जाम दे दिया, अरे यार जान छूट गई। शुरू के दिन जो होते हैं टैलेंट मैनेजमेंट मुश्किल। आप अपना टैलेंट खुद देखें, क्या चीज होती है, हर इंसान के पास टैलेंट होता है, अपना पैशन लगाएं, अपने अंदर चेक करें, पैशन, इंथुजियाज्म, ठीक है ना, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, आल्टीट्यूड। आपको अगर अपने बारे में खुद देखें, हर इंसान अपने आप के बारे में जानता है कि मैं क्या काम अच्छा कर सकता हूँ, क्या काम खराब कर सकता हूँ। अपने टैलेंट को समझें और फिर आप चाहें आगे बढ़ें उसमें। आप गिटार भी बजा सकते हैं, आप चेक करें क्या बजा सकते हैं, नहीं बजा सकते। चलिए सर। Sir, tell us about success-wise happiness and success-wise achievements. देखिए अचीवमेंट्स के बारे में आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ। देखिए सक्सेस जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था। हैप्पीनेस, देखिए हैप्पीनेस कैसे मिलेगा, किसी भी अगर फर्स्ट करने दूसरे आदमी की आप हेल्प भी कर दो ना। देखिए एक बात बताऊं, मैं मिठाई लाया, मिठाई का डब्बा लाया, मैंने अकेले खाया। अब आप जरा गौर सुने, क्या होगा, मुझे कल वॉमिटिंग भी हो जाएगी, उल्टी भी हो जाएगी, मतली भी हो जाएगी। अब मैंने उसी मिठाई के डब्बे में एक इसको दी, एक इसको दी, एक इसको दी और सबने मिलकर खाई। मेरी तबियत भी ठीक रहेगी और दूसरे लोग भी मुझे दिल से दुआएं देंगे ना, कि भाई मैंने मिठाई बांटी। तो हैप्पीनेस जो है हमेशा आती है जब अपनी खुशियां बांटो। खुशियां बांटोगे वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। क्या बोला? खुशियां बांटोगे मल्टीप्लाई होती चली जाएंगे, आप जो है वो आगे बढ़ोगे और आपका पास आता चला जाएगा। याद रखना, फर्ज कर लो आज कोई कैप्टन या चीफ रनर है, या कोई भी कमा रहा है, या कुछ भी कर रहा है, वो अपने काबिलियत से नहीं कमा रहा है, किसी और के नसीब से भी कमा रहा है। इसलिए आपके पास अगर कुछ हो तो आप किसी गरीब की हेल्प कर दिया करो, हेल्प कर दिया करोगे, आपके फिर वो दुआएं देगा, आपको दुआएं देगा। हैप्पीनेस, अरे यार इसको जल्दी मिल जाए जहाज, इसको ये हो जाए। सही बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और जब ये करो खामोशी से करो, लीक नहीं करो। ओके सर। Next one is problem solvement, sir. प्रॉब्लम सॉल्व रिगार्डिंग द शिपिंग इंडस्ट्री। Yeah, shipping industry. ये तो मैं आपको बता दिया था ना पहले भी। एनीथिंग एल्स? Next one is social intelligence. sir. सोशल इंटेलिजेंस एंड पूरा पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप, दोबारा बोले। Social intelligence. सोशल इंटेलिजेंस, Yeah, देखिए सोशल इंटेलिजेंस जो है वो आपका कैसे आएगा, अगर आपके पास एबिलिटी है, ठीक है ना। आप अपने आप को, जैसे मिसाल के तौर पे आपने यूट्यूब पे डाल दिया, आपने अपने आप को फेसबुक पे डाल दिया, आपने अपने आप को मिसाल के तौर पे विकिपीडिया पे डाल दिया, आपने अपने आप को लिंक्डइन पे डाल दिया, आपने अपने आप को टिकटॉक पे डाल दिया, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मगर आपके अंदर सलाहियत हो कि आप क्या क्या टॉपिक्स बोल सकते हो। अगर आप इकोनॉमिक्स पे बोल सकते हो तो आप इकोनॉमिक्स पे बोलो, आप अगर वर्सटाइल सब्जेक्ट पे बोल सकते हो तो आप अपने आप को वर्सटाइल सब्जेक्ट पे बोलो, सही ना। सोशल इंटेलिजेंस में जो है फिर ये क्या आप फेमस हो जाओगे, आप टीवी में भी आ सकते हो, ठीक है सर। फिर वो आप टीवी में आके टीवी में कमा सकते हो, यूट्यूब पे आके यूट्यूब पे भी कमा सकते हो सर। एनीथिंग एल्स सर? Sir, about work and family, sir. वर्क एंड फैमिली। Yes. देखिए सर, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि देखिए हर आदमी की दुनिया में अपने एक वो राज होते हैं, क्या मुश्किलात हैं, कोई भी है, मगर बेसिकली ये कि फैमिली को भी आपको टाइम देना चाहिए, ठीक है सर। ठीक है, बाज लोग नहीं दे पाते हैं किसी मजबूरी के तहत, मगर ये कि आप अपना ऐसा रखें जहाज पे 7 months ऑन, 5 months ऑफ, या 4 months ऑन, 2 months ऑफ। उस तरह से होता है कि आप अपनी फैमिली, फिर आप जब अपनी फैमिली के लिए जाएं तो घर में जाके उनको थोड़ा टाइम दे दें, अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले जाएं। मगर सही है किसी के, देखिए मर्चेंट नेवी की जॉब के बारे में जो आप पूछना चाह रहे हैं, ये देखिए इसके फायदे और नुकसान मैं बता देता हूँ। देखिए आप अर्निंग कर सकते हो, आप अर्न करके रन योर साइड बिजनेस कर सकते हो। आपने पैसा कमाया, आप अपने मुख्तलिफ पॉलिसी खरीद ली, छोटा मकान खरीद लिया। देखिए नुकसान क्या है, कल आपको शोर जॉब आपको चलो मिल जाएगी, मगर आपकी पेंशन नहीं होगी। आपने जो पैसा कमाया, आपने ये मत समझो कि भाई मैं सब उड़ाऊंगा। आप अगर $1200 भी कमा रहे हो, दिमाग में रखो यार मेरे को $600 कमाना है, $600 अपने मुस्तकबिल के लिए रखने हैं, या $600 का मेरे को कोई साइड बिजनेस करना है। साइड बिजनेस 10 तरह के होते हैं, ये नहीं कि आपने हर चीज ली, 1200 कमाया, 1200 उड़ा दिया और फिर मुश्किल में पड़ गए। आप जो है, मैं जो अपना प्लान बनाता हूँ, अब ये बड़ी गौर सुनना, 20 साल आगे करके प्लान बनाओ। कल मेरी उम्र जब 65 साल की होगी तो मैं हो जाऊंगा बुढ़ा, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तो मेरे बच्चों की उम्र हो जाएगी 30 साल, 35 साल, उनको जो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, उनको कौन खर्चा उठाएगा, समझ गए ना। तो यानी ये जो आज आपने पैसा कमाया, ये कल आपका ये पैसा ये काम आएगा। मेरी बात समझो, अगर आप ही उड़ा दोगे तो कल जब उनको पैसों की जरूरत होगी, आप तो बुढ़े हो गए, आपको जॉब नहीं मिलेगी, समझ गए ना। आप अपने टारगेट रखो कि मेरा ये जब होगा वर्स्ट सिचुएशन, तो उधर मुझे कौन मेरा हेल्प करेगा, ठीक है सर। एनीथिंग एल्स सर? Yes, sir. The last question is, as a seafarer, what we are losing and what we are gaining. देखिए मैंने फाइनली आपको ये बताया था, जब भी मैंने इसका जवाब दिया लूजिंग एंड गेनिंग का। लूज तो ये कर रहे हैं कि आप जो अपने लेजर आवर्स जो हैं, लेजर आवर्स आपके कहाँ गुजर रहे हैं, लेजर आवर्स जो है आपके जहाज पे गुजर रहे हैं। आप 100 चीजें नहीं, तो आजकल एक फैसिलिटी आ गई जहाजों पे, इंटरनेट की, यूट्यूब देख सकते हैं, व्हाट्सएप देख सकते हैं। मगर वो एक जमाना ऐसा था कि हमने सैटेलाइट कॉल की, 3-3 मिनट की कॉल करते थे और $35 और $40 से, बता रहा हूँ इतने महंगे बिल होते थे।
आपकी हमारी सैलरी $300 होती थी और सारे बदला 2-3 कॉल में $100 तो ऐसे निकल गए। बता रहा हूँ एक जमाना तो बता रहा हूँ आपको, ये 91 वगैरह की बात बता रहा हूँ, 92 वगैरह की। तो अब ये सिचुएशन नहीं रही, अब फिर भी बेटर हो गया, आप कम से कम व्हाट्सएप के थ्रू टच में है, ठीक है। मगर वो जो प्रैक्टिकल आप समझ गए ना, आप जो जाते हो लोगों से मिलते हो, वो सिचुएशन अभी नहीं है, वो सिचुएशन तो नहीं है ना। तो बेसिकली आप अपनी जिंदगी के लेजर आवर्स जो है वो जहाज पे गुजारते हो, ये तो आपका लूज है। अर्न क्या किया आपने, अर्न कर लिया, पैसे अर्न किए। तो बेसिकली अगर फर्ज कर लो एक बंदा कमाने वाला है और कई लोग खाने वाले हैं, कई फैमिलीज को आप रन कर रहे हैं, ठीक है, और कई फैमिली को अगर आप रन कर रहे हैं और अगर आपके पास पैसों की ज्यादती, आप दूसरों की हेल्प करें, अपने पैसों को साइड बिजनेस में जरूर लगाएं। मेरा मशवरा तो ये है, साइड बिजनेस है, प्रॉपर्टी खरीद ली, ये छोटे छोटे काम कर लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरा एक हमेशा टारगेट है, ठीक है, कुछ बैड लक्स होती है, अपने आप को आगे 20-25 साल पे ले जाओ और पीछे देखो कि अब क्या होगा 25 से, जब वर्ल्ड में कभी हो सकता है कोई पेंडेमिक्स आ जाए, जॉब्स लेस हो, बच्चों की जॉब ना हो, तो उनके पास कम से कम सर ढकने के लिए मकान तो हो, ठीक है सर। Anything else, sir? Thank you, sir. Okay, sir. Thank you very much, sir.